हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर कार्डिनल चैनल। मैं हूं अक्षय पटेल और आज हम बात करने वाले मोस्ट फ्यूचर लोडेड एंड टेक लोडेड कार एमजी ग्लोस्टर के बारे में। एमजी ग्लोस्टर की बात करूं तो आपको ये 6 सीटर और 7 सीटर दो ऑप्शन में आती है और अपने सेगमेंट में सबसे लंबी कार है और इस कार के यूनिक फंक्शन भी आज हम टेस्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स, ग्लोस्टर के बारे में बात करूँ तो ग्लोस्टर एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कंपनी से नाम लिया गया है ग्लोस्टर। और इसके लुक्स और इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करूँ तो आपको ओनली डीजल वेरिएंट में ही मिलेगा, लेकिन डीजल इंजन आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। 2.0 लीटर टर्बो मिलता है और 2.0 लीटर ट्विन टर्बो आपको यहाँ पर मिलता है और दोनों 6 सीटर और 7 सीटर दो ऑप्शन में मिलते हैं। इसके लुक्स के बारे में बात करूँ तो ये शार्प एजेस आप देख सकते हो। ये पूरा लुक आपको एग्रेसिव लगेगा जब इसकी ग्रिल देखोगे, आपको सिल्वर में ही मिलेगी और नीचे की साइड आपको क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ पर मिलता है। हेडलाइट आपको पूरी एलईडी सेगमेंट दिया हुआ है, डीआरएल्स दिए हुए, साइड इंडिकेशन लाइट सब कुछ आपको एलईडी में मिलेगा। फॉग लैंप के ऊपर भी आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाएगा और फॉग लैंप हेलोजन में दिए हुए और यहाँ पर भी क्रोम टच आपको यहाँ पर दिखने को मिलता है। ओवरऑल इसका लुक आप जब आगे से देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा एग्रेसिव लुक दिखने वाला है। इसका बोनेट ओपन करके हम इंजन के देखेंगे तो पूरा हाइड्रोलिक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और इस डीजल वेरिएंट की बात करें तो डीजल आपको यहाँ पर 2.0 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज इंजन इसमें दिया हुआ है और दूसरा वेरिएंट जो मैंने बताया वो डीजल इंजन ही मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको टर्बो मिलता है। और ओवरऑल आपको इसका लुक और फिनिशिंग जो कवर अप दिया हुआ है एनवीएच लेवल, आपको अंदर की साइड आपको नॉइस नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर सब कुछ कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो में। और पूरी ग्लोस्टर की बात करें तो ये फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, पूरा अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इसकी साइड प्रोफाइल वो इस सेगमेंट के अंदर जो फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है और अल्ट्रोस G4 उसमें सबसे बड़ी लेंथ यहाँ पर दी हुई है। 4985 mm की लेंथ मिलेगी और ऑब्वियसली 19 इंच के आपको यहाँ पर एलॉय मिलते हैं और ये एलॉय की साइज़ है वो भी अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी साइज़ दिया हुआ है। और इसका ग्लास एरिया जब आप देखोगे तो ये भी चीज़ आपको ये सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ दी हुई है। ग्लास एरिया सबसे बड़ा इसकी एमजी ग्लोस्टर का ही है और यहाँ पर क्रोम सिल्वर फिनिश भी यहाँ पर मिलता है। ORM की बात करो तो ORM को यूज साइज़ में दिया हुआ है। यहाँ पर साइड इंडिकेशन लाइट दी हुई है, जो बॉडी का कलर है वो है और यहाँ पर सिल्वर और ब्लैक फिनिश आपको दो मिलता है। ये 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है और इसकी साइज़ यूज दी हुई है, आपको बड़ी साइज़ लगेगी और देखने में भी आसानी रहेगी। कि ब्रिज डायनेमिक के बारे में बात करो तो ये ब्रिज डायनेमिक इसका सस्पेंशन है वो सस्पेंशन डिज़ाइन करता है और सस्पेंशन डिज़ाइन जो एमजी ग्लोस्टर का किया हुआ है यहाँ पर बड़ी साइज़ में यहाँ पर उसका बेजिंग दिया हुआ है और ये पार्ट भी आपको दिया हुआ है। वो लुक में बहुत ही इंप्रूव करता है, लेकिन ये फैक्ट दिया हुआ है। इसके बैक लुक के बारे में बात करें तो ब्लैक लुक में आपको यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लोस्टर लिखा हुआ है और ये कुछ लोगों को साइज़ बड़ी साइज़ में पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता। इंटरनेट इनसाइड का बेजिंग मिल जाएगा आपको, 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हो इसका भी बेजिंग मिल जाए। एमजी का ऑब्वियसली यहाँ पर लोगो मिलता है। इसके एग्जॉस्ट देखोगे तो एग्जॉस्ट ऊपर आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश मिलता है और यहाँ पर ब्लैक फिनिशिंग के ऊपर जैसे ग्लोसी के जैसे आपको ब्लैक फिनिश मिलता है। इसकी बूट ओपन करके हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बूट यहाँ पर ओपन हो जाती है और जो इसका बूट स्पेस दिया हुआ है आपको दो पीछे की साइड की जो सीट्स है वो आपको फोल्ड कर दोगे तो आपको 1350 लीटर का आपको बूट स्पेस यहाँ पर ऑफर होता है। इस सीट को मैं ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। आपको 2 या 3 बैग रखना हो तो रख सकते हो। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, आपको लाइट मिल जाएगी और हुक होल्डर भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके डोर के ऊपर बात करें तो डोर के ऊपर यहाँ पर सॉफ्ट फिनिश में मिल जाएगा और यहाँ पर क्रोम दिया हुआ है और ये विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए। विंडो के कंट्रोल्स आपको सारे कंट्रोल्स
ऑटो डाउन ऑटो अप के दिए हुए, लॉक अनलॉक के स्विच दिए हुए, ये फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए दिया हुआ है और 1 लीटर की बोतल आसानी से रख सकते हो और कुछ सामान वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। सीट के बारे में बात करूँ तो सीट आपको यहाँ पर 12 वे एडजस्टेबल सीट दी हुई है, मेमोरी सीट दी हुई है और यहाँ पर मसाज सीट्स भी यहाँ पर आपको ऑफर होती है और लंबार सपोर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ओवरऑल सीट का कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इसको मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप इसको ऑन करोगे तो सीट ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन में आ जाएगी। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है और ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ऑप्शन होती है और मसाज के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप मसाज ऑन ऑफ कर सकते हो सीट के अंदर। ये ड्राइवर साइड के ऊपर ही आपको मसाज ऑप्शन मिलता है। और ये बात करूँ, ये साइज़ थोड़ा बल्कि लोगों को थोड़ी नैरो सीट लगेगी, लेकिन ओवरऑल इसकी साइज़ जो इसका कंफर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्पेशली स्टीयरिंग के ऊपर आपको सॉफ्ट फिनिश मिल जाएगा और मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग दिया हुआ, इसके बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए, स्विच दिए हुए। उसके बारे में बात करें, डी शेप में स्टीयरिंग दिया हुआ, ये स्पोर्टी लगता है। आपकी इसकी हैंडलिंग है वो बहुत ही अच्छी है, जब इसको स्टीयरिंग को आप जब पकड़ोगे फील करोगे तो आपको बहुत प्रीमियम फील होगा। और यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी दिए हुए, पैडल शिफ्टर को आप यूज़ करना हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर क्रूज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। इस फंक्शन को अगर मैं टेस्ट ड्राइव लेता हूँ तो टेस्ट ड्राइव में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ये कैसे वर्क करता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर रेस सेट करना है क्रूज के कंट्रोल के वो करना है और यहाँ पर जो MID दिए क्लस्टर है उसके भी कंट्रोल्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए, आपको कुछ वॉल्यूम अप डाउन करना है तो ऐसे कर सकते हो, फ़ोन पिकअप करना है, म्यूट करना है, आपको कमांड देना है तो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन स्टीयरिंग के ऊपर ही आप यूज़ कर सकते हो। और इसके क्लस्टर के बारे में बात करो तो क्लस्टर ये ऑन कर दिया मैंने। आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको स्पीडोमीटर मिलता है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको टैकोमीटर मिल जाएगा। बीच में MID में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्यूल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और मैक्सिमम फंक्शन जो इसके अंदर यूज़ किए हुए वो सारे फंक्शन आपको जब भी इसको एक्टिव करते हो ऑफ करते हो सारे फंक्शन आपको MID के अंदर ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका ग्राफिक्स दिया हुआ, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ वो बढ़िया है। और जो पैडल शिफ्टर दिए हुए दोनों साइड के ऊपर आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर मिल जाएगी। ये पैडल शिफ्टर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन भी मिलते हैं। इसकी इंटीरियर में जब आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पर प्रीमियम फील होता है। जब भी आप इसके जहाँ पर भी आपके टच पॉइंट है वो सब कुछ यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल में दिया हुआ है। और ओवरऑल इसके क्लस्टर और इसके जो डैशबोर्ड की बात करते हो, डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर सॉफ्ट फिनिश फील होगा। ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सकती थी, आपको दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन आप फील करोगे तो ये थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी। यहाँ पर आपको 12 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। और डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 360 व्यू आपको ऑप्शन मिलता है। कौन सी भी साइड के ऊपर टच करोगे तो आपको उसका व्यू पूरा मिल जाएगा और इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर म्यूजिक के सिस्टम के एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और बहुत सारे फंक्शन भी जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और कार के बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। आपको लैंप, लॉक, रियर व्यू, सीट की सनरूफ जैसे एम्बिशन लाइट दिए हुए, वो आपको कौन से भी कलर में भी सेट करना हो वो भी कर सकते हो। सेट कलर, ये जैसे मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया है इसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी और ये नाइट में आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा। तो उसका वो फिनिश जो आपको इसका फील है वो आप अच्छे से ले सकते हो। टायर प्रेशर के बारे में, TPMS के बारे में, ATS दिया हुआ, ATS के इम्पैक्ट दिए हुए, सनरूफ को ओपन करना है और वॉइस कमांड के थ्रू ऑब्वियसली वो यहाँ पर कमांड करता है। जैसे कि हमने हेक्टर प्लस में देखा था, हेक्टर प्लस में आपको बोलोगे हेलो MG, प्लीज़ ओपन सनरूफ। ये सनरूफ ओपन हो गया कमांड के थ्रू। आप वन टच के थ्रू भी इसको ओपन करना हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर ह्यूज साइज में आपको सनरूफ मिल जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे अब। हेलो MG, Hi, how can I help? क्लोज सनरूफ। इसके अंदर आपको वेदर देखने को मिल जाएगा, नेविगेशन मिल जाएगा, म्यूजिक, सब कुछ ऑप्शन में ही मिलता है और आपको टच में पूरा ऑप्शन मिलता है। ये यहाँ पर AC वेंट्स दिए हुए, AC वेंट्स के ऊपर सिल्वर फिनिश दिया हुआ है। ये आपको थोड़ा बहुत जब इसका इंटीरियर देखोगे तो आपको जर्मन कारों से सिमिलर थोड़ा बहुत लगेगा। इसकी वेंट की साइज़ है वो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर क्वालिटी जो मटेरियल यूज किया है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए हुए, AC के कंट्रोल्स में आपको ये 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आपको ड्राइवर के साइड, पैसेंजर के साइड और रियर के साइड के ऊपर आपको 3 जोन के ऊपर आपको क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो। और वायरलेस चार्जर की वजह से आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो कर सकते हो।
तो ये साइज़ जो इसको यूज़ करना है तो आप लोगे को तब आपको इसकी हैबिट पड़ेगी, वरना आपको यहाँ पर थोड़े फर्स्ट टाइम देखोगे आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पर USB के थ्रू कनेक्ट करना हो तो कर सकते हो, लेकिन ये साइज़ जो इसका फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको इसको क्लोज करना हो तो ऐसे कर सकते हो, कुछ सामान वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। यहाँ पर इसका गियर नॉब भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, कुछ कारों में ऐसा डिज़ाइन होता है, आपको पार्किंग के लिए यहाँ पर भी ये प्रेस कर सकते हो। पूरा जो फंक्शन जो पैनल दिया हुआ है, पैनल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मोड्स दिए हुए हैं, रॉक मोड दिया हुआ है, स्पॉट मोड दिया हुआ है, सैंड मोड दिया हुआ है, मड मोड दिया हुआ है, स्नो मोड दिया हुआ है, और आपको पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पर मिल जाएगी। ऑटो होल्ड का फंक्शन की स्विच भी यहाँ पर मिल जाती है। को ऑटोमेटिक कार पार्किंग करना है तो वो भी फंक्शन मिलता है, हिल असिस्ट का मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का मिलता है, 4x4 का मिलता है, और आपको वेंटिलेशन सीट के यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए उसकी सीट्स आपकी जो कूलिंग करना है, और आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, शायद कूलिंग के ही मिलते हैं, और आपको यहाँ पर फ्लो उसका सेट करना हो तो वो कर सकते हो। ये कप होल्डर दिए हुए, कप होल्डर में आप आसानी से शायद से 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, लेकिन कप होल्डर के लिए आप उसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हो। इसको हम ओपन करेंगे तो ये ग्लव बॉक्स की साइज़ भी ह्यूज ग्लव बॉक्स की साइज़ दी है, वो आपको आसानी से आपको 2 लीटर के बॉटल रख सकते हो, और इसकी साइज़ में भी आपको कुछ सामान दूसरा भी रखना हो तो रख सकते हो। इसकी साइज़ भी यूज है, और इसका जो हैंडरेस्ट दिया हो वो भी इसकी क्वालिटी बढ़िया है, और आपको यूजेबल रहेगा ये चीज़। इसकी ग्लव बॉक्स आपको 2 साइड मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड के ऊपर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर पैसेंजर साइड के ऊपर भी ग्लव बॉक्स मिलता है। ड्राइवर साइड के ऊपर इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सामान वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। इसकी साइज़ भी आपको डिसेंट साइज़ दी हुई है, ना ही छोटी ना ही बड़ी साइज़ में यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। ऊपर की साइड के ऊपर यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आपको बूट जो ओपन करना है वो भी कर सकते हो यहाँ से, और सनरूफ के कंट्रोल से, और जो लाइट दिए हुए आपको रीडिंग लैम्प के लाइट की मिल जाएगी। ये सन वाइज़र दिया हुआ है, सन वाइज़र में आपको मिरर भी मिल जाएगा, दोनों के साइड के ऊपर लाइट भी मिल जाएगी। इसको क्लोज कर देंगे, पैसेंजर साइड के ऊपर भी मिरर और लाइट्स मिलती है, दोनों साइड आपको ऑप्शन ये मिलता है। ऑटो डिमिंग आपको रियर जो IRM दिया हुआ है वो ऑटो डिमिंग में मिल जाएगा। ये फंक्शन मुझे ऑब्वियसली बहुत पसंद है, और सभी कारों में होना चाहिए। MG ग्लोस्टर में सबसे बढ़िया सेकंड रो एंड थर्ड रो है, क्योंकि दोनों ही सीट्स में आपको बहुत ही स्पेस मिलती है, नी रूम मिलता है, आपको लेग रूम भी मिल जाएगा, लेकिन थर्ड रो में थोड़ा थाई सपोर्ट का दिक्कत है। बाकी ओवरऑल दोनों ही सीट बहुत ही बढ़िया है। मैं टेक्निकल इशू की वजह से उसको प्रॉपर शूट नहीं कर पाया, तो मैं 2 सेंटेंस में निपटा देता हूँ। लेकिन इस सेगमेंट के कंपेयर में सबसे बढ़िया सीटिंग मिडल और थर्ड रो है। आपको थर्ड रो में जाने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर ये हुक को ओपन करना है और फिर स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ से थर्ड रो में जाना है। तो ये मैं थर्ड रो के अंदर एंट्री कर ली। फ्रेंड्स, ये कार अभी जो हम चला रहे हैं वो 6 सीटर कैप्टन सीट में, जो हमने शूट किया था वो 7 सीटर थी। तो इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको स्मूथ स्टीयरिंग मिलेगा, और इसमें बहुत सारे फंक्शन है जो मैंने इंट्रो में ही बता दिया था। तो वो कुछ फंक्शन को हम टेस्ट करने वाले, जो मैंने एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बताया था। वो आगे की कार जो किसी भी स्पीड में चल रही है वो वैसे ही आपकी कार उसको मैनेज, जब आपने स्पीड सेट की है 51, तो वो कार अगर तेज़ चलती है तो ये भी कार आपकी तेज़ चलेगी। अगर वो स्लो होती है तो ये भी कार आपकी स्लो हो जाएगी। अगर वो ब्रेक लगाते तो यहाँ पर भी आपको ब्रेक लग जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये फंक्शन आपको एक नया फीचर ऑब्वियसली मिलता है, इस सेगमेंट में कोई कार ऑफर नहीं करती। ये कार के अंदर जो मैंने इंट्रो में ही बता दिया था कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो आपको मैं 2 फंक्शन जो यूनिक है, जो मुझे लगे थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो सारी इसके राइड परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसकी ड्राइविंग क्वालिटी भी बढ़िया है। जब भी आपको बड़ी कार ड्राइव करोगे, लॉन्ग रूट के ऊपर ड्राइव करोगे, तो आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि आपको थकान होगी, क्योंकि सीट के अंदर भी मसाज आपको ऑप्शन मिलता है। तो वो ड्राइवर के ऊपर, और जो पैसेंजर साइड है और ड्राइवर साइड है वो दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दी हुई है। तो ये सारे फंक्शन आपको ड्राइविंग में और परफॉर्मेंस में इंप्रूव करते हैं। दूसरा एक फंक्शन है, जो कार आपके पास में गुजरेगी तो ये लाइट ब्लिंक होगी। जब आपको जो ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में कोई कार है, तो आप इसको लेन चेंज नहीं करिए। जो स्टीयरिंग मैंने बोला था स्मूथ है, वो अब इतनी बड़ी कार, इतनी बॉडी है, जो इसका वेट है वो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में, फिर भी आपको लगेगा नहीं कि आप इतनी बड़ी कार ड्राइव कर रहे हो और सबसे हैवी कार ड्राइव कर रहे हो। सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है, सबसे ज़्यादा इसका ग्लास एरिया है, और सबसे ज़्यादा फीचर्स है इस सेगमेंट के अंदर। तो ये सेगमेंट में सबसे बड़ी कार है, तो इसके अंदर स्पेस भी ऑब्वियसली जो मैंने बताया वो आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलने वाले। इसके अंदर ऑटो ब्रेकिंग दी हुई है। ऑटो ब्रेकिंग आपको 60 की स्पीड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर कोई आता है बीच में तो आपकी कार को वो ब्रेक करेगा।
ये कार ऑटोमेटिकली आपका ध्यान नहीं होगा और फिर भी वो आपकी सेफ्टी के लिए, अगर आपको 100 से ज़्यादा के ऊपर ड्राइव कर रहे हो फिर भी ये वर्क करेगा, लेकिन वो आपको 60 तक आपकी कार की स्पीड कम कर देगा। है गाइस, कैसा लगा ग्लोस्टर का वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके कुछ माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।